नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल एक जमाने में बड़े बड़े स्टार्स की ड्रीम गर्ल हुआ करती थी। उस दौर के कई बड़े सितारे हेमा को अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखे थे, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की। आइए आपको बताते हैं हेमा की ये इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। 1974 का वो दौर था जब हेमा से एक नहीं बल्कि तीन बड़े स्टार शादी करना चाहते थे। ये स्टार थे संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र। तीनों का दिल एक साथ हेमा पर आ गया था। कहते हैं संजीव कुमार हेमा से मन ही मन प्यार करते थे। ये वो वक्त था जब हेमा का नाम शादीशुदा 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के साथ जुड़ा था। हेमा के घर वालों को ये रिश्ता रास नहीं आ रहा था। वक्त की नजाकत को देखते हुए संजीव ने अपने माता पिता को हेमा के घर शादी के प्रस्ताव के लिए भेजा, लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि उनकी बेटी की शादी की उम्र अभी कम है, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकती। हेमा के इनकार के बाद भी संजीव ने हार नहीं मानी और दोस्त जितेंद्र को शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। जितेंद्र ने हेमा को समझाया कि संजीव सीधे साधे हैं, कुंवारे हैं, तुम उनसे शादी कर लो, लेकिन हेमा ने जितेंद्र को जवाब दे दिया कि वो संजीव को पसंद तो करती हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकती। हेमा के इनकार से संजीव काफी आहत हुए। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक हेमा के गम में संजीव कुमार शराब पीने लगे। ज्यादा शराब पीने की वजह से संजीव की सेहत भी खराब होने लगी। खास बात तो ये है कि संजीव से शादी के इनकार के बाद जितेंद्र ने भी मौका देखकर चौका मारा और जितेंद्र भी हेमा के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे और उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर डाला। जितेंद्र के इस प्रस्ताव को लेकर हेमा सोचने पर मजबूर हो गई। उस दौर में वो धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्तों को लेकर काफी तनाव में थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ शादी के बाद उनके रिश्ते का क्या अंजाम होगा। धर्मेंद्र भी अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर समझ नहीं पा रहे थे कि आगे वो क्या फैसला लेने वाले हैं। जितेंद्र सिंगल थे, लेकिन हेमा के लिए उनको इनकार करना काफी मुश्किल था। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के माता पिता के घर पहुंच गए। दोनों सितारों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि धर्मेंद्र का फोन आया और उन्होंने हेमा को गुस्से में कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे मिले। हेमा इस फोन के बाद सोच में पड़ गई। उनकी हालत देखकर जितेंद्र को लगा कहीं हेमा अपना फैसला न बदल दें, इसीलिए उन्होंने तिरुपति मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला किया। हेमा शादी के बारे में सोच ही रही थी कि एक फोन की घंटी बजी। इस बार फोन जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का आया। उन्होंने जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर शादी के बारे में दोबारा सोचने को कहा। हेमा के घर लगातार कभी धर्मेंद्र का फोन आ रहा था तो कभी शोभा का। बताया जाता है कि धर्मेंद्र अगली फ्लाइट से सीधे हेमा के घर चेन्नई जा पहुंचे। हेमा से शादी करने का जितेंद्र का अरमान अधूरा रह गया और आखिरकार 1976 में जितेंद्र ने अपने गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। तो वहीं हेमा के पिता को धर्मेंद्र के साथ शादी मंजूर नहीं थी और वो उनके लिए दूसरे लड़के देखने लगे, लेकिन हेमा का धर्मेंद्र के बिना रहना मुश्किल होता जा रहा था। धर्मेंद्र पंजाब के रहने वाले थे और वहीं हेमा चेन्नई की। दोनों के परिवेश में भी काफी अंतर था, लेकिन प्यार के आगे दोनों मजबूर हो गए थे। वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता चला गया, पर मुश्किलें फिर भी थी क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। एक मैगजीन की माने तो जब हेमा को धर्मेंद्र ने पहली बार प्रपोज किया था तो उन्होंने कहा था कि वो उसी शख्स से प्यार करेंगे जिससे शादी करेंगे। सोर्सेस की माने तो धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन हेमा के साथ रिश्तों को कबूल करने लगे थे। 1976 में दोनों ने एक इंटरव्यू दिया और इसमें अपने रिश्ते को कबूला। दोनों के रिश्ते में फैसले का वक्त आ गया था। दिक्कत ये थी कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कैसे की जाए। इसी बीच हेमा के पिता की अचानक मौत हो गई, पर इस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को सहारा दिया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं थी, इसीलिए दोनों ने इस्लाम कबूल कर शादी करने का फैसला किया और दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया। इसके बाद 1980 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस तरह हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। दोनों की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। तो ये है एक ऐसी कहानी जो शायद हेमा मालिनी के फैंस को नहीं पता होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।